अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकराती टेबल पर बैठने की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ को पेशकश को खुशदिली से कबूल किया। हुकूमती कमेटी के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात पेश किए, जिस पर हमने उन्हें आगाह किया कि इन मुतालबात का तहरीरी जवाब ही दिया जाएगा। और अभी 28 तारीख को मुलाकात होनी ही थी कि उससे पहले वो इनकार करके भाग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आए बैठे, हम हाउस कमेटी के लिए तैयार हैं। 2018 की कमेटी भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 के इलेक्शन पर भी हाउस कमेटी बने जो हकाइक सामने लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैं सिद्क़े दिल और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ताकि मुल्क आगे चले, ना कि उनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान पहुंचे। मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब कल अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात की सूरत में ढोंग रचा रही थी, इससे उनके अपने चेहरे एया हुए हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन बने और 9 मई या 26 नवंबर की तहकीकात हो, क्योंकि इससे सच सामने आ जाएगा। और ये अंदर से खौफजदा है, क्योंकि सच यही है कि ये खुद इन वाक़यात में मुलव्वस है। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी से मुल्क गिर तहरीक चलाने का भी इंदिया दिया है। कल इमरान खान ने भी कहा है कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाएगा। यानी तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया है कि मामलात एक बार फिर सड़कों पर ही हल होंगे। इंतजामी सतह पर भी इसलिए बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। जुनेद अकबर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत भी दी गई है। अली अमीन गंडापुर को फिलहाल साइडलाइन किया गया है। पंजाब में आलिया हमजा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है और अपोजिशन को भी मुतहद करने की कोशिशें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ इस बार हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब होगी। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद एक और फाइनल कॉल दी जाएगी। आने वाले दिनों में पार्टी में मजीद कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं? अगर तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए सड़कों का रुख करती है तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, चीफ विप हैं इनफैक्ट कौमी असम्बली के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन जुडिशल कमीशन की बजाय हाउस कमेटी बनाने की बात की गई है। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों घबरा रही है? बना दें। अगर वाकई 9 मई साजिश थी, 26 नवंबर भी झूठ है, तो सब सामने आ जाएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है बुनियादी तौर पे वो एक सियासी सोच और एक सियासी पैगाम है अपोजिशन के लिए और पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेके जाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बड़े खुले दिल और खुले जहन के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं और एक पॉलिटिकल आप ये कहें कि एंगेजमेंट के लिए सबके साथ तैयार हैं। उसका नाम जो है वो हाउस कमेटी हो, उसका नाम जुडिशल कमीशन हो, कोई उसको जगेगा उसको आप नाम दे दें। अभी मुज़ाकराती टीमें बैठी हुई थी, तो ये बुनियादी तौर पे एक पॉजिटिव सोच है जो आपने देखी है। और इसमें जब आप बैठेंगे मुज़ाकरात की मेज में बैठेंगे तो अगर इसमें मजीद वो तब्दीली लाना चाहेंगे तो उसमें बात हो सकती है। हम तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप टीवी टॉक शोज के जरिए गवर्नमेंट को या मुज़ाकराती टीमों को पैगाम पहुंचाते हैं। ये पैगाम रसानी वाले सिलसिले से मामलात हल नहीं होंगे। कभी आप डेडलाइंस देते हैं, डेडलॉक की बात करते हैं, धमकियां देते हैं, तो ये तो कोई सियासी तरीकाकार नहीं है। तो हम पॉलिटिकल लोग हैं और हम पॉलिटिकल तरीके से ही इन मामलात को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही फराग दिली का। लेकिन सर, वो फिर कहते हैं कि एक ये हुकूमत इतनी बेबस है कि वो एक मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात तो करा नहीं सके, जबकि हमसे वादा भी किया गया, इलामे में भी ये चीज़ शामिल थी, वो इंतजार करते रहे, मुलाकात भी नहीं कराई गई। दूसरी जानिब साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर छापा भी मारा गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे 10 से ज़ायद MNAs को जो है पार्टी कहा गया कि क़यादत को आगाह किया गया कि वो छोड़ दी जाए। तो ये कौन दबाव डाल रहा है? अगर इस तरह की सिचुएशन में तो ऑब्वियसली मुज़ाकरात में खलल तो पैदा होगा ना। देखिए, गुजारिश ये है कि बजाय ये ताने और कोसने जो है, जैसे मैं दोबारा कहूंगा, मीडिया के जरिए देते हैं मुज़ाकराती टीम को कि वो कितनी ताकतवर है और कितनी वो नातवा है, ये ताने और कोसने हैं और इनका ये वतीरा है इस तरह की सियासत करनी। आप मुज़ाकरात के टेबल पे आके बात करें। यही बात आप जो हमारी इत्तेहादी जमातों पे और हमारे सीनियर मेंबरान पे मुश्तमिल मुज़ाकराती टीम है, उनके सामने बैठ के क्यों नहीं बात करते? उन्हें कहें जनाब कि आप क्या बात है, क्यों नहीं हमारी मुलाकात हो रही और इतनों की हो गई है और इतनों की नहीं होनी। हम तो ये उनसे कह रहे हैं
कि प्लीज यूज द राइट फोरम। ये मीडिया और टॉक शोज दे आर नॉट द राइट फोरम कि जो पैगाम रसानी जो है अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ करना चाहती है। दूसरी बात ये कि ये छापा पड़ गया जी, बंदे को धमकी आ गई, ये तो इनके रोने धोने अरसा दराज से जारी हैं। भाई जुर्रत के साथ अपनी सियासत करें। छापे छुपे हमारे जब हम अपोजिशन में थे हमारे ऊपर नहीं पड़ते रहे। आपने तो राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने हीरोइन डाल दी, उसी गाड़ी की डिक्की में हीरोइन रख के उस पर झूठा मुकदमा बनाया। कभी राना सनाउल्लाह को भी रोते देखा है आपने? मुझे पकड़ा गया, मैं अंदर हो गया, मैं फलां हो गया। यार तो सर जब आप लोग तो खुद इस चीज के डसे हुए ना, अभी आपको ये बात आपके इल्म में है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब एहतजाजन सेनेट इजलास की सदारत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इससे पहले हमने देखा, आपने भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से मेंबरान की गिरफ्तारियां भी हुई लेकिन तहकीकात आगे नहीं बढ़ी। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग इतने कमजोर क्यों है? कोई कमजोर नहीं है, बात सिर्फ ये है कि ये टेक्निकल चीजें होती हैं। आपको याद है कि जब हमारे लोग अंदर थे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि माजी की मिसालें जो हैं और हम माजी में ही जिंदा रहें। मेरा ये तर्ज सियासत भी नहीं है और तर्ज कलाम भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक साद रफीक साहब की मिसाल ले लें। कितने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए और कैसे कैसे उनको लाया गया। यानी सुबह आना है, रात को वापस लेके जाना है, यहाँ पे लॉजेस में नहीं रहने देना। हमने तो इनके लिए MNAs की आप बात कर रही हैं, इनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। ये गिरफ्तार थे सारे, इनकी लॉजेस, इनके घरों को इनकी सब जेल स्पीकर साहब ने डिक्लेयर करवाया। असेंबली का इजलास उन्होंने जारी रखा जब तक इनकी जमानतें नहीं होंगी, ये यहाँ लॉजेस में रहते रहे। लेकिन सर तो पार्लियामेंट के अंदर से अगवा हो जाना ये कुछ छोटी बात तो नहीं है इस जमहूरी मुल्क में। देखिए उसके ऊपर बाकायदा स्पीकर साहब ने एक कमेटी भी बनाई। जो यहाँ पे सार्जेंट एट आर्म्स थे उन्हें सस्पेंड किया गया और उसके बाद वो ताहाल केस क्लोज नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। उसकी स्पीकर साहब ने बड़ा एक पर्सनल, आप ये कहें कि एक्शन लिया हुआ है और उसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने आएंगी। ठीक, तहरीक इंसाफ ने अब आर या पार का फैसला कर लिया है। खान साहब ने तो एहतजाज की हिदायत भी जारी कर दी है। अगर एक बार फिर पूरी ताकत से एहतजाज होता है तो हुकूमत की प्लानिंग क्या होगी? देखिए जी, ये आर और पार जो है ये पहली दफा की है उन्होंने। वो जब से पिछले 10 साल से वो आर पार ही कर रहे हैं, सियासत तो कर नहीं रहे। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि वो सियासत भी करें। इमरान खान जो है वो सियासत भी T20 के मैच की तरह कर रहे हैं। हर बॉल पे छक्का मारने की बात, हर जो बॉल करानी है वो बाउंसर मारना है। भाई इस तरह नहीं होता। ये जो है टेस्ट मैच वाली गेम होती है। कभी तो सर इस दफा एहतजाज उन्हें करने दें। आप अगर ताकत का इस्तेमाल नहीं करें, उन्हें कहें आए करें। नहीं, वो तो मौके पे फैसला होगा ना कि क्या वो करना चाहते हैं। और जिस तरह वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जिस तरह उनकी तैयारी होगी उसी तरह का उनका इस्तकबाल होगा। अगर उनकी तैयारी कोई सियासी एहतजाज के तौर पे हुई, मोस्ट वेलकम। लेकिन जिस तरह पहले वो कभी कफन पहन के, कभी पगड़ पहन के, कभी बंदूकें लहरा के, तो सर वो पंजाब में लाहौर में जलसा करने का कह रहे हैं, तो इस तरह का एहतजाज तो उस पर तो पाबंदी फिर नहीं होगी। ये तो सियासी है, जमहूरी मुल्क में हर किसी का हक है, तो उसकी तो इजाजत फिर मिल जाएगी। उनकी सारी तैयारी और उनका सारा जो हरकत व सकनात हैं वो हमारे इल्म में होती हैं। जिस तरह की उनकी नीयत होगी, जिस तरह का उनका तर्ज सियासत होगा या तर्ज अमल होगा, उसी के मुताबिक उनके साथ सलूक होगा। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट भी है और स्टेट के इदारे भी देख रहे होते हैं कि मुल्क में क्या चीजें किस तरह चल रही होती हैं, जो स्टेट की सलामती के और स्टेट की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन इदारे होते हैं। तो ये इस तरह तो नहीं होता आप। और ये मैं ये मत समझें कि मैं पाकिस्तान की कोई ऐसी कैफियत है कि जो उसमें बड़ी को सख्ती हो रही है और मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया के महत्वपूर्ण तरीन ममालिक में भी आपको हर तरह की आज़ादी के बावजूद लिमिट्स मौजूद है। देयर आर रेड लाइंस जहां स्टेट की शुरू हो जाती है अमलदारी। दुनिया के हर महज़ब मुल्क के अंदर ये तमाम तर आज़ादी राय, प्रोटेस्ट, सब कुछ ये हुकूक हासिल होने के बावजूद एक रेड लाइन होती है और वो रेड लाइन जो है उससे आगे स्टेट शुरू होती है। अगर आप उसे क्रॉस करें तो फिर स्टेट जो है वो डैमेज होती है, स्टेट के इदारे डैमेज होते हैं और दुनिया का कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क वो रेड लाइन क्रॉस करने की इजाजत नहीं देता। ये एक मुसलमा हकीकत है। बिल्कुल सही। इमरान खान के केसेस की बात करें तो अल कादिर ट्रस्ट केस में मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज के पासपोर्ट मंसूख कर दिए गए।
मलिक रियाज की हवालगी के लिए भी कोई इक़दामात हो सकते हैं? देखिए, टेक्निकल बात है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल आप ये कहें कि क्वेश्चन। बहरहाल जहाँ तक मेरे इल्म में है, उनकी हवालगी के लिए बिल्कुल इक़दामात किए जाएंगे और क्योंकि वो एक मरकजी बेनिफिशरी हैं, ये 190 मिलियन पाउंड जो कि 70 से 80 अरब रुपया हड़प किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिली भगत के जरिए इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान जो हुई, तो जाहिर है उनके लिए जो भी हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उसके तहत जो है हमारे इदारे हरकत में आएंगे और उनकी हवालगी के लिए काम किया जाएगा। सही। सर, पीका एक्ट की बात करना चाहूंगी। आपने अभी पास करवा लिया, माजी में आप खुद पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालतों में जा चुके हैं, इसको काला कानून कह चुके हैं, अब आप उसे मंजूर कराने के लिए पेश है। सर, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि सहाफियों से भी मुशावरत नहीं हुई और बिल पास होकर कानून बना दिया गया? देखिए, आप जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं उन्हें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर, टेंशन है ना सर। अब अगर हमारा जो प्रोग्राम होगा, अगर वो यूट्यूब पे डाउनलोड होगा, अपलोड होगा वहां पर, तो उसके फिर जवाबदेह होंगे हम। नहीं, आपने आज तक वो रियासत के खिलाफ बात की है? कोई ऐसी बात की है जो काबिल एतराज हो? मुझे पता है नहीं की। तो ऐसे लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है, जिनके दिमाग में खन्नास हैं, जो इस मुल्क के दुश्मनों के मददगार और मुआविनीन बने हुए हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे होंगे, वो जरूर होंगे जो जानबूझ के ऐसा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वो पाकिस्तानी जो हमारी रियासत के जो खिलाफ लोग लगे हुए हैं, उन साजिशों में उनके बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर उनके कुछ चेले पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, वो यकीनन उनकी जो है वो दुरुस्तगी जरूरी है। लेकिन सर, हमने देखा है किस तरह से ऐसे जितने भी लॉज होते हैं वो फिर किस तरह से मिसयूज किए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वेग टर्मिनोलॉजीज हैं। अभी जो ये हुआ है, और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे सर, तो फिर ऑब्वियसली मसाइल तो होंगे। ये तो एक तरह से है कि आपने पैरे डाल दिए हैं, बोलने पे भी, सोचने पे भी। यहाँ तक अभी रिसेंटली आप लोगों ने इस्लामाबाद में एहतजाज करने पे आपने 3 साल के लिए जेल डाल दी है। गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, उस इनपुट को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया के जरिए, एक तो मैंने आपको स्टेट की बात की और दूसरा इनफरादी तौर पे जिस तरह जिसका शिकार कोई ऐसा एंकर होगा जो नहीं हुआ होगा और कोई ऐसा सियासी लीडर होगा जो नहीं हुआ होगा, वो है जो पर्सनल अटैक्स हैं, जो फेक न्यूज हैं, उससे तो आप भी बाखबर हैं। उससे तो मैं और आप भी कभी महफूज नहीं रहे होंगे कि आप जायज से जायज बात सर, कवानीन तो मौजूद थे, अगर उन्हीं पे ही इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये मजीद इस एक्ट की जरूरत नहीं थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारेवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं मुनीब फारूक। मुनीब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुनीब, खान साहब ने तो एक्सलेटर पर लगता है पाँव रख दिया है। केपी में बड़ी तब्दीलियां हो गई, गंडापुर साहब सदारत से माइनस हो गए, नई लीडरशिप आ गई, जलसों का भी स्केड्यूल आ गया है। तहरीक इंसाफ की ये जारहाना अप्रोच आपको कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर अप्रोच जारहाना होने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के लिए मसाइल कितने हल हो सकेंगे, तो मुझे वो तो शायद होते हुए अभी नजर नहीं आ रहे। और मुझे लगता है कि अभी अगर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ये इसलिए कर रहे हैं कि वो एक नए एहतजाज की तरफ जाएं या उससे कोई फायदा हो उन्हें हासिल, तो वो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी लड़ाई या उनका जो तलखी है वो इस वक्त हुकूमत और हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से है। तो अगर वो मामलात को इस नहज पर लेकर जाएंगे तो गोगे उनके लिए वो दुरुस्त है, तो शायद मसाइल बढ़ेंगे, इमरान खान साहब के लिए खत्म नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत खातिर खा कोई कामयाबी इमरान खान साहब को मिल सकती है। तो what do you think what really made him think this कि हम दोबारा से सड़कों पर आए? क्योंकि ये चीज़ तो वो कर चुके हुए हैं, जो प्रोटेस्ट जो उन्होंने स्ट्रीट पावर दिखानी थी वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, और उन्हें अंदाज़ा है कि उस तरह से वो खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले जो वो हासिल करना चाहते थे। तो मुज़ाकरात के लिए फाइनली वो आ गए थे, बात भी चल रही थी, फिर बैकडोर मुज़ाकरात की भी बात सामने आई थी, फिर अभी व्हाट रियली चेंज देन कि उन्होंने ये मुज़ाकरात एंड कर दिए?
देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो उनको चाहिए वो तो उस मुज़ाकराती टेबल से उन्हें नहीं मिल सका। पास उसके लिए कोई लेवरेज नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है जिसको वो इस्तेमाल करके हुकूमत को या इस निज़ाम को मजबूर कर सके। जो उनकी अब तक की रोड रेजिस्टेंस की या जितनी भी वो कर सके हैं एहतजाज की कोशिश थी, वो भी डिलीवर नहीं कर पाई। तो जाहिर बात है, जब आपके पास ऑप्शंस खत्म होते जाते हैं तो फिर आपको कोई एक नई चीज कोई ना कोई सामने आ जाती है और उससे पता चलता है कि हालात किस तरफ जाएंगे, किस तरह की चीज डेवलप होगी। लिहाजा डिपेंड करता है कि मामला कैसा होगा, कहाँ तक जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ कोई कोई थॉट आउट डिसीजंस ले रही है। वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है और ऑप्शंस उनके पास कम है, ऑप्शंस लिमिटेड है। मतलब आपको लगता है ये इम्पल्सिव डिसीजंस हैं और ये कोई कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए, मैं इम्पल्सिव तो शायद मैं नहीं कहूंगा, वो इसलिए बिकॉज उनके नजदीक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो यू गो बैक टू योर बेसिक्स। उनकी बेसिक ये है कि आपने एहतजाज करना है, सड़क को गर्म करना है, वापस आना है, बाहर निकलना है। तो शायद वो अपने उसी बेसिक उस प्रिंसिपल के ऊपर वापस जा रही है, विच आई थिंक वर्क्स गुड फॉर देम, बट नॉट नेसेसरीली कि वो उनको कोई रिजल्ट्स भी डिलीवर करवा के दे। क्योंकि अभी जिस तरह से अडयाला से भी अहम अहकामात है, उन्होंने कहा कि जो लीडर इमरान खान के बयानिए को आगे नहीं बढ़ाएगा उसे कोर कमेटी से भी निकाल दिया जाएगा। जुनेद अकबर पहले ही कह चुके हैं कि होम्योपैथिक लीडरशिप नहीं चाहिए। तो आप भी कोई देख रहे हैं तहरीक इंसाफ में मजीद कोई बड़ी तब्दीलियां? देखिए, तब्दीलियां तो उन्होंने ऑलरेडी की हैं। पंजाब से भी वो चाहेंगे कि एग्रेसिव लोग बाहर निकले और एक एग्रेशन हो पार्टी के अंदर, जो 24 और 26 नवंबर के दरमियान पंजाब से तो बिल्कुल भी नहीं निकल सका और उस हिसाब से जो रेजिस्टेंस थी वो नहीं आ सकी। लेकिन अब शायद वो उनको वो री एनर्जाइज करना चाहते हैं, तमाम एनर्जीज को, और ट्यून करना चाहते हैं अपनी जमात के लोगों को कि वो निकले बाहर और एक मैस मूवमेंट चलाएं। और वो ये समझते हैं कि मैस मूवमेंट से या कोई इनकलाब ऐसा आ जाए जिससे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए कि वो इमरान खान साहब के टर्म्स पर उनसे बातचीत करे। इमरान खान साहब की तो उम्मीद यही है। लेकिन इसके अलावा मुझे और तो कुछ नजर नहीं आता जो इसके पीछे और कोई पॉलिसी हो सकती है। मुनीब, आपके ख्याल में हुकूमत की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि पहले हम डी चौक वाकये की मिसाल देख चुके हैं। तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमारे 12 लोग शहीद हुए, काफी लापता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आप अगर एहतजाज करेंगे तो हुकूमत भी पूरी ताकत से निपटेगी। इस तरह से तो हालात मजीद खराब होंगे, क्योंकि अब तो पीटीआई ओपनली कह रही है कि हम हार्ड लाइंस लेंगे। देखिए, अगर वो ये करेंगे तो उसका कोई नतीजा अच्छा तो नहीं निकलेगा उनके लिए। मैं समझता हूँ कि इसका ब्लो बैक ही आएगा जमात के ऊपर और वो ये समझेंगे कि उनके नजदीक ये एक वाइबल ऑप्शन हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान तहरीक इंसाफ को मैं समझता हूँ ज्यादा होगा और उसका फायदा उन्हें नहीं होगा। ठीक, अली अमीन गंडापुर की कुर्सी आपको सिक्योर नजर आ रही है? क्योंकि तैमूर सलीम झगड़ा भी अनकरीब खान साहब से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता हुकूमत में वो सूबाई वजीर खजाना भी रहे हैं, लेकिन अभी तक वो खामोश है। तो केपी में हुकूमती सतह पर भी कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? देखिए, गंडापुर साहब को उनके जो सूबाई सदर की ओहदा है वो बड़ा अहम ओहदा है पीटीआई का, उससे हटाया गया है, तो वो तो कोई अच्छा ओमन नहीं है। लेकिन आई पर्सनली फील कि इमरान खान साहब अब डाउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस गंडापुर साहब को। हालांकि गंडापुर साहब लॉयल है इमरान खान के लिए और उनके लिए कोशिशें भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गंडापुर साहब भी अब उस कंफर्ट जोन में नहीं है जहां वो पहले थे। और मुझे लगता है कि उनका जो एक ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट से या मोहसिन नकवी साहब से, वो जो उनका एक लिएजॉन रहता है, उसने अब उनको शायद उनको असर भी डालेगा। लेकिन एक चीज उनके पास है कि ही स्टिल द चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, और मे बी इमरान खान साहब उन्हें उस ओहदे पर रखना चाहे सो दैट वो एक कॉन्डुइट बना रहे, एक ताल्लुक बना रहे। बट फॉर दैट मैटर वो तो कोई अगर नया वजीर आला भी आएगा तो वो भी वही करेगा, क्योंकि इट्स अबाउट द पोजीशन जो वो होल्ड करेंगे, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन। करप्शन की भी बहुत सारी कहानियां सुनने को आ रही हैं, काफी स्कैंडल्स। इनफैक्ट सरबरा एहतसाब कमेटी केपी के जो है काजी अनवर, उनको तो इमरान खान साहब ने बाकायदा टास्क दिए कि अगर आप देखें कोई करप्ट है, कोई करप्शन हो रही है तो वजीरों को हटाया जाए। तो कुड दैट बी द आल्सो द प्रॉब्लम फॉर अली अमीन गंडापुर साहब?
लेकिन अनलेस कि कोई चीज सरफेस ना करे, कोई बाहर ना आए, अभी जो हम सुन रहे हैं वो हेर से है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में लोग जरूर बात करते हैं कि करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बट अनलेस के कोई बड़ी चीज सामने ना आए तो उस पर क्या कहा जा सकता है। ये मैं जरूर कहूंगा कि गंडापुर साहब इज इन ट्रबल्ड वाटर्स, बट ही मे सर्वाइव थ्रू द स्किन ऑफ हिज टीथ, बिकॉज वो अभी एक जगह उनका लिएजॉन बना हुआ है। लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब अगर मेंटली उनको अभी भी एक्सेप्ट करते हैं और उन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं तो वो रहेंगे। लेकिन आई पर्सनली फील कि वो थोड़ा सा शेक जरूर हुए हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी सी हाँ तब्दील जरूर हुई है। ठीक है, जेल में बैरिस्टर सैफ के जरिए पैगाम रसानी की भी बातें गर्दिश कर रही थी। सुहेल वराइट साहब भी कहते हैं कि अगर इमरान खान खामोश हो जाएं तो उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। इस तरह की कोई ऑफर्स दी गई हैं? देखिए, वो एक मिसाल है कि जितने मुंह उतनी बातें। जो ये तो मुझे लगता है कि अब उस स्टेज पर इमरान खान साहब हैं जहां पर उनको अगर थोड़ी सी चीजों को वो बेहतर तौर पे हैंडल करे तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ इमरान खान साहब को मिल सकता है। लेकिन वो बाहर आना चाहते हैं बिल्कुल अपनी टर्म्स पे और स्कॉट फ्री। बिल्कुल उनको वो शायद इस वक्त कोई देने के लिए उन्हें तैयार नहीं है। वो मुझे लगता है इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो अगर तो इमरान खान साहब को इस तरह का मामला करते हैं और अगर नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए अभी तो मसाइल हैं, अनलेस के जब तक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या खुद अपनी पॉलिसी तब्दील करे या उन्हें कोई मजबूर कर दे कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें टुवर्ड्स इमरान खान साहब। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज मुज़ाकरात की बात की है। वो कहते हैं कि आप आए, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार है, लेकिन डेडलॉक तो जुडिशल कमीशन की तश्कील पर है। हुकूमत क्यों जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहती? बना दे। देखिए, बनाने को तो हुकूमत बिल्कुल इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट के तहत ये बना सकती है, लेकिन वो अब एग्जीक्यूटिव की मर्जी है। वो शायद जुडिशरी तक ये मामला ले जाना नहीं चाहते और हाउस कमेटी चाहते हैं। वेयरएज़ पीटीआई को हाउस कमेटी इसलिए सूट नहीं करती कि उन्हें लगता है कि ये मामला इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। गो के जुडिशल कमीशन से भी मामला इवेंचुअली तो एग्जीक्यूटिव के पास ही आना है, बट क्योंकि जुडिशल कमीशन में इमरान खान साहब को ये एक चांस है कि शायद कुछ ऐसे जजेस जो इमरान खान साहब के बहुत करीब या उनकी जमात की तरफ बहुत झुके हुए नजर आते हैं, शायद उनमें से कोई उस कमीशन के अंदर हो और वो उसकी बेशक एक डिसेंटिंग ओपिनियन ही आ जाए तो वो। हामिद रजा साहब तो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसे जजेस ले जिस पे दोनों पार्टीज का इत्तेफाक हो जाए, उस पे कमीशन बना दें आप। देखिए, वो कहने की बात और है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में हुकूमत इसको उस स्टेज पर ले जाना चाहती है जहां मामला किसी और फरीक के पास जाए या एक थर्ड इदारे के पास जाए। वो चाहते हैं इसको पार्लियामान के अंदर रखा जाए और सिंस उन्होंने उसके अंदर वो भी ऐड कर दिया है जो फौज की एक पोजीशन है कि इसमें आप फिर 2014 का धरना भी ले आए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो अगर ले तो फिर तो एक डाइल्यूट हो गई सारी सिचुएशन और उसमें इतना कुछ ऐड हो गया कि अब शायद ये कमीशन या हाउस कमेटी ना तो बनेगी और अगर बन भी गई तो इनकंक्लूसिव होगी। खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म किए हैं, लेकिन बैकडोर मुज़ाकरात जारी रखने की बात की गई है। कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, जो उसके हवाले से गुफ्तगू है वो कोई बहुत अहम लेवल पर नहीं है। और एक जो गलतुल आम फैलाया गया कि उसके अंदर किसी ने कहा कि इमरान खान साहब को कहें कि जी आप जरा हौला हाथ रखें और ये करें। इमरान खान साहब की इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं है कि कोई उनसे ये मांगेगा। वो तो खुद एक फुट होल्ड ढूंढ रहे हैं खुद को बाहर निकालने के लिए सारी सिचुएशन में। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुझे उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह पहले ट्रीट किया जाता था और मुझे उतना ही लाडला समझा जाए या मुझे मेरे साथ उसी तरह का ताल्लुक हो। लेकिन आजकल लाडलों की फहरिस्त में उनका नाम नहीं है, आजकल लाडला कोई और है। बिल्कुल जी हाँ, तो वो जब लाडला कोई और हो तो कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं कोई आपको लगता है कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आई है? जो रिजिडिटी थी पहले, वहां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नरमी आप देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि दो चीजें, अगर इसकी दो चीज, एक है कि एक टैक्टिकल है और एक स्ट्रेटेजिक है। यदि टैक्टिकल लेवल पे तो चले छोटी मोटी चीज आ सकती है कि जी उनका रिहाई, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उनकी रिहाई हो सकती है बेल पर, और अभी नहीं सी तो कुछ अरसे बाद वो बेल पर बाहर आ सकते हैं या कुछ मामलात। लेकिन उनकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर वापसी, उसको अभी काफी टाइम लग जाएगा। राइट। अदालतों का रुख करें तो बड़ी तब्दीलियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कल इमरान खान ने भी कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से में बाहर से चीफ जस्टिस लाने की भी तैयारी हो रही है। इस तरह का कोई
मंसूबा ज़ेरे गौर है? देखिए, वो इस पे जिक्र जरूर हो रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक डिस्क्वाइट पाया जाता है और ये अब पॉसिबल भी शायद है 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ चीजें, लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर काफी रेजिस्टेंस आएगी और क्योंकि कोई जो चीफ जस्टिस की दौड़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो शायद उसमें चाहते हैं कि कोई ऐसा चीफ जस्टिस हो जो कि टिल्टेड ना हो टुवर्ड्स इमरान खान साहब, वेयर एज शायद निज़ाम की मर्जी ये है कि कोई ऐसा जज हो जो टिल्टेड हो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। तो शायद ये एक मामला है जिसके ऊपर सारे इश्यूज क्रिएट हुए हुए हैं और ये चीज मौजूद भी है बाय द वे। ठीक है, लास्ट मुनीब आपसे लास्ट क्वेश्चन है। आज पीका एक्ट का भी बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आप खुद भी सहाफ़ी भी हैं, वकील भी हैं, पूरे मुल्क के सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया है। आपको लग रहा है कि अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ कोई हमारी सुनवाई होती है? कोई आपको उम्मीद है? पहले भी देखिए 2022 में एक ऑर्डिनेंस में तब्दीली, जब तहरीक इंसाफ ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए 2022 में तब्दीली की थी पैका में, जिसको उस वक्त इमरान खान साहब डिफेंड कर रहे थे और आज की हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन उसे तनकीद का निशाना बना रही थी, तो सिर्फ रोल्स चेंज हुए हैं, बाकी तो पोजीशन बाय एंड लार्ज वही है। तो उस वक्त भी अदालत ने स्ट्राइक डाउन किया था उस ऑर्डिनेंस को और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। अगर इफ इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद दी फंडामेंटल राइट्स या कुछ और मामलात को, तो व्हाई नॉट, इसको भी अदालत स्ट्राइक डाउन कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट मुनीब साहब मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं ज्वाइन किए अजहर सदीक साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अजहर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू करने और पार्लिमानी कमेटी बनाने की दावत दी है। तहरीक इंसाफ उनकी इस ऑफर पर गौर करेगी और दोबारा मुज़ाकरात में शरीक होगी? बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी कमेटी की ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत भी यानी उसकी तो यानी देखा ना, पार्लिमानी कमेटी बनाने का मकसद है मिट्टी पाओ, यानी आप दफना दें। हम अब सवाल ही पैदा नहीं होता किसी पार्लिमानी कमेटी पे यकीन करते हैं या अभी तक पार्लियामान से हमने जितनी उम्मीदें लगाई थी, कोई एक बता दें कि पार्लियामान ने आज तक जितनी कानून साजी की हैं, आइन तोड़े हैं उसने। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रख के असल इशू की तरफ आता हूं कि पार्लियामान ने 2/3 अक्सरियत जबरदस्ती लेकर चले, 26वीं आईनी तरमीम तो कर ली, लेकिन आइन में तरमीम किए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का इख्तियार सदर और गवर्नर का था, वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया, आइन तोड़ा उन्होंने। फिर याद राहली 232 सेक्शन के तहत खत्म करके 5 साल कर दी। फिर इसी तरह से मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो आइन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था सादा कानून साजी का, तो पार्लियामान तो ये बता रहा हूं कि कानून साजी के जरिए किया, तो पार्लियामानी कमेटी से क्या है, और पार्लियामानी कमेटी की कोई रिजल्ट कोई नहीं। उसकी वजह ये है कि हम जो बात कह रहे हैं, हम आइन और कानून की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे तो इमरान खान ने तो कहा था कि हम पार्लियामानी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। तो मौजूदा हुकूमत कैसे जुडिशल कमीशन पर रजामंद होगी? कैसे वो अपने खुद ही हाथ काट के दे दे? जी, आपको याद होगा कि जब 4 सीटों वाली बात हुई थी तो उस वक्त बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अपना बैठकर जस्टिस नासरुल मलिक की सरबराही के अंदर बना था। और जो जहां तक इलेक्शन का, हम इलेक्शन में तो कोई कमीशन बनाने का नहीं कह रहे, फॉर्म 45 और 47 अदालतों में मामले पेंडिंग पड़े हुए, वहां चलेंगे। पार्लियामानी कमीशन से तो असल में उनका माइंड नजर आ गया कि उन्होंने हमारे पास जो खबर यही थी कि उन्होंने कमीशन बनाना नहीं है। हम कमीशन क्या मांग रहे हैं? तो सर, अगर मुज़ाकरात के लिए बैठ ही गए थे तो थोड़े दिन और इंतजार कर लेते। डेडलाइन तो आपकी वैसे ही थी 31 जनवरी की, तो कुछ दिन और इंतजार कर लेते। इंतजार किस बात का? क्योंकि अब तो देखें ना, हुकूमत तो अब वो तो यही कह रही है कि पीटीआई भाग गई है, हम तो तैयार थे। आज लास्ट नेक्स्ट सिटिंग थी, उसमें शायद मजीद मुज़ाकरात होते तो मजीद कुछ ना कुछ निकल आता, क्योंकि हल बातचीत में ही है ना। बातचीत वहां करनी है ना। अभी आपके सामने बता दें, इन्होंने पीका एक्ट में तरमीम लेके आए, कौन सी बातचीत की है जरा बता दें। बात कहाँ करनी है, किधर करनी है? हुकूमत से नहीं करनी। नहीं, क्वेश्चन बोला जरा समझिएगा। 26वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ किया? भाई आपने जब आपने 18वीं तरमीम करनी थी, 9 महीने तो शनीद हुई, डिस्कशन हुई,
भैया आप जब आईनी तरामीम और कानून में तरामीम करते हैं वहां तो करते नहीं। गुफ्त तो ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सेक्शन 3 के तहत फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है आने का। उसमें क्या है, उसमें बातचीत क्या करनी है, यानी समझाए ना, बातचीत क्या करनी है, क्या बात करना चाहते हैं। वो नजर आ गया कि उन्होंने पार्लियामेंट कमीशन बनाने के लिए ट्रैप लगाया हुआ था कि किसी तरह से हम तैयार हो जाए, पार्लियामेंट कमीशन पे आ जाए। हम किसी पार्लियामेंट कमीशन को नहीं मानते, इसके लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। और दूसरी जो बात करते हैं ना कि पेंडिंग प्रोसीडिंग के बाद, वो भाई किसने आइन में लिखा हुआ है या कानून में लिखा हुआ है? बल्कि कानून में तो ये लिखा हुआ है कि जब आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो उसकी जो जितनी मटेरियल या एविडेंस होगी वो कानून शहादत ऑर्डर के तहत किसी जगह ट्रायल में इस्तेमाल नहीं हो सकती। यानी इनको तो इतना फायदा है। और वहां से है क्या, फैक्ट फाइंडिंग होना है, हालात और वाकयात सामने आने हैं, और वो हम चाहते हैं कि वो एक आजाद और खुद ठीक। चलिए, जुडिशल कमीशन तो हुकूमत बनाने के लिए रजामंद नहीं है और आप लोगों ने भी मुज़ाकरात खत्म कर दिए, तो फिर अब आगे क्या होगा? 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? एहतजाज की नोयत क्या होगी? देखिए, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, हमें पहले दिन से पता है कि ना हम कोई डंडा फोर्स नहीं है, ना हमारा कोई नुक्ता नजर ये इस तरह का है, लेकिन हम ये समझते हैं कि एहतजाज के अलावा, सड़कों पे निकलने के अलावा ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, अंधे हुए पड़े हैं। सर, वो तो आप लोगों ने पहले भी करके देख ली है, फिर क्या हुआ था? देखिए, बात वो है ना कि हमने अगर निकले हैं तो हमें तो फोर्स से रोका गया ना, हमें तो ताकत के बलबूते पर रोका गया। अभी नहीं होगा? देखिए, होता रहे। अब इन्होंने जो करना था 26 नवंबर को जितनी शहादतें करनी थी वो सारी कर दी है। अब इनका ख्याल था कि हम बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं। 8 तारीख को एहतजाज, एक तो जैसे मीनारे पाकिस्तान का है, बाकी जगहों के ऊपर वहां होगा। तो सर, आप पूरी उम्मीद है कि इस दफा लीडरशिप भी मैदान में होगी, सिर्फ कारकुनान नहीं होंगे? बिल्कुल, वो जो लीडर कंप्रोमाइज है वो उनके जिम्मे लगा नहीं है, और इसीलिए यानी सिर्फ यही नहीं है कि अगर आप कौन कंप्रोमाइज है, कौन सी लीडरशिप कंप्रोमाइज है? चंद लोग जो कंप्रोमाइज हैं उनको छोड़ के या विकेट के दोनों तरफ खेल नहीं, वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। जुनेद अकबर साहब, इस बारे में ये पार्टी अपने तौर पर फैसला करेगी कौन है या कौन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब आकर जो लीडरशिप है वो सारी आपको सड़कों पे भी नजर आएगी, आपको ग्राउंड पे भी नजर आएगी। और अगर इन्होंने जलसे जुलूस नहीं करने दिया जाए तो सड़कों पे नजर आएगी, घरों में नजर आएगी, कुरान खानी की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में। तो ये एहतजाज अब जो होना ना, और ये जो अब मामला चलेगा, ये किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा, ये सीधे हाथ से, टेढ़े हाथ से निकलेगा, सीधे हाथ से नहीं निकलने वाला है। मौका पूरा है। आज भी अगर क्या दिक्कत क्या नहीं, तो सर ये मंतकी अंजाम क्या होगा? क्या हुकूमत चली जाएगी? क्या हुकूमत इस्तीफा दे देगी? असम्बलियां टूट जाएंगी? इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? आपके एहतजाज से क्या होगा? देखिए, हम कोई एहतजाज, इमरान खान का एहतजाज हम मेरिट पे लड़ रहे हैं, अदालतों में केसेस लड़ रहे हैं, अदालतों से रिहाइयां मिल रही हैं, अदालतों से बरियत मिल रही है। हम ना कोई एहसान चाहते हैं, ना हम कोई एहसान लेंगे। इस हवाले से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सियासी लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है। अब पीके एक्ट के तहत FI में तरामीम करके जो आवाज उसको बंद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सर अफसोसनाक बात तो यही है ना सर कि अब कि आप पीका एक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला जो थे फैसल सलीम साहब, वो भी तो PTI के थे। बल्कि नून लीग तो कह रही है कि अगर वो चाहते तो वो डिबेट कराते रहते, इसको प्रोलॉन्ग कर सकते थे, ये प्रोसेस रुक सकता था, ये एक्ट रुक सकता था ना। बिल्कुल रुक नहीं सकता। चेयरमैन होने का मकसद ये नहीं है कि आपके पास भी आपके पास इख्तियार है, आप लटकाते रहें। और सर माजी में 2022 में पीका ऑर्डिनेंस भी आप लोग लाए थे। नहीं, मैं पहले तो बताता चलूं कि हमने वोट बिल्कुल नहीं दिया। तमाम सियासी जमातें जो अंदर बैठी थी वो कसूरवार है उनकी, वो जवाब दें, आकर पीपल्स पार्टी जवाब दे, नून लीग जवाब दे। हमने ऑर्डिनेंस जब लाए थे ना, तो हमारे ऑर्डिनेंस में बड़ा फर्क था। हमने तो सिर्फ एक नेचुरल पर्सन को डेफिनेशन क्लियर की थी और सजा बढ़ाई थी। इन्होंने तो क्या किया है, इन्होंने तो उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया है। यानी मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ टीवी के ऊपर, अगर यही प्रोग्राम चलेगा सोशल मीडिया के ऊपर तो आप गिरफ्त में आ जाएंगे। और इन्होंने नहीं सर, आप सर PTI के ही सेनेटर थे, अगर वो चाहते तो वो डिबेट करा सकते थे, लेकिन नहीं हुई ना। आपकी जमात कोई कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना, अब यानी 7 लोगों के मेंबर की कमेटी है, अब एक अकेला क्या करेगा? 6 वोट एक तरफ है, अकेले वोट का क्या है? अकेले वोट का फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जबरदस्त, आप यूं देख लेना कि इनके कानून साजियां देख लें
इन्होंने नेशनल असेंबली से कितनी देर लगाई पास करने में, सेनेट में कितनी देर लगाई पास करने में, और उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर सदर ने दस्तखत की कर दी, जबकि कहते रहे पीपल्स पार्टी के हमारे तहफात है, हम सुनेंगे। अगर सदर पाकिस्तान चाहते तो ये तरमीमी है एक्ट, जो तरामीम है, ये वापस असेंबली में भिजवा सकते थे, असेंबली डिबेट करती, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते, लेकिन अब इसको चैलेंज करने हम जा रहे हैं और वो हमारा काम चल रहा है। इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे अदालतों में और अदालतों से हमें उम्मीद है। मौलाना फजल रहमान साहब की बताइए, क्या वो राजी हो गए हैं आप लोगों के साथ इत्तेहाद बनाने में और तहरीक चलाने में? देखिए, यहाँ भी पार्टी के अंदर दो राय मौजूद हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रही जो भी, लेकिन हम आज भी समझते हैं कि जमहूरी जद्दोजहद के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए और पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मैं तो इस बात का हामी हूँ कि टेबल टॉक होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए लार्जर, लेकिन वजह क्या है कि जब डोरियां कहीं और से खींची जा रही हो, जब एजेंडा कोई और हो, और वो बड़ा मशहूर शेर है, वो उसका है, तू प्यार है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है। यहाँ हालात और वाकयात इस तरह के हैं ना कि पीछे काम करने वाले और लोग हैं, कठपुतलियां हैं, और अगर ये जमहूरी लोग होते तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2.5 साल से जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो हम रोकते तो। सर लास्ट बताइएगा, अगर 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो फिर क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या लाहे अमल होगा आपका? देखिए, 8 फरवरी को तो जलसा जुलूस भी होने हैं, एहतजाज भी होने हैं, सड़कों पे भी, गली मोहल्ले में भी। अगर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में नहीं आने दिया तो वो पार्टी आपस में बैठकर डिसीजन कर रही है कि गली मोहल्लों में करना है, पे आना है, सड़कें बंद करनी है। जो कोई भी नुक्ता नजर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से आ जाएगा कि अगला क्या लाएअमल लेना है। लेकिन एहतजाज जो है ना, ठीक, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा अजहर सदीक साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।